हेलो फ्रेंड्स, यदि आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो गैस आज की इस वीडियो में आपसे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए साइंस एंड सोशल स्टडी के 10 क्वेश्चन पूछने वाला हूं। और एंड गैस आप लोग चेक कीजिएगा कि 10 में से आप कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पाते हैं आज के इस वीडियो में। ओके गैस, पहला क्वेश्चन, कौन से संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान के नाम से जाना जाता है? 41वां संविधान संशोधन, 42वां, 43वां या 44वां? सारा मैंने लिख रखा है, ठीक ना? तो आंसर बताइए दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस संविधान संशोधन में संविधान में काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया था इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1976-75 में। ओके गाइस, सेकेंड क्वेश्चन, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, जिसे इंग्लिश में लीवर कहते हैं, थायराइड ग्लैंड है, या एड्रिनल ग्लैंड है, या गाइस मास्टर ग्लैंड है? ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ये है लीवर। अब गाइस देखो, आपको पता है जो हमारे शरीर में ग्रंथि है उससे तीन प्रकार की ग्रंथि हमारे शरीर में। एक है मिक्स ग्लैंड, जिसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। एक होता है फ्रेंड्स बहिर्स्रावी ग्रंथि, जिसे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और एक है गाइस अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसे इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर में कौन सी है, तो आपको बताना है लीवर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी बहिर्स्रावी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी है सबसे बड़ी, तो आपको बताना है लीवर। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी है, तब आपको बताना है फ्रेंड्स थायराइड ग्लैंड, जो कि हमारे गले में स्थित होता है। ठीक है ना? कुछ भी गलत नहीं बता रहा हूँ मैं, सारा जो है लिखा हुआ बता रहा हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो और आप लोग याद कर सको। ठीक ना? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए तब आपको थायराइड बताना है। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, इंडोक्राइन, तब आपको बताना है पीनियल। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि मास्टर ग्रंथि, तो क्या देखो इसमें ये लिखा हुआ है, मैं स्क्रीनशॉट से ही देख रहा हूँ गूगल पे। देखिए हमारे शरीर में जो सबसे छोटी ग्रंथि है ना, ये पीनियल होता है, लेकिन कई बार ऑप्शन में, क्वेश्चन के ऑप्शन में पीनियल ना देकर मास्टर ग्लैंड दे रखे होते हैं। तो मास्टर ग्लैंड जो है ये पीनियल से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो अगर पीनियल ना हो तो आपको मास्टर ग्लैंड लगा देना ऑप्शन में। ओके गाइज, याद रखिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सी समिति ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी या सिफारिश की थी? पीके थुंगन समिति, एलएम सिंघवी समिति, जीवीके राव समिति, या बलवंत राय मेहता समिति? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स एलएम सिंघवी समिति। जो है एलएम सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, एक क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? पीयूष ग्रंथि, मेडुला ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, या पेनक्रियाज? देखिए कितना डीपली पूछा गया है। तो रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को फ्रेंड्स मेडुला ग्रंथि जो है ये नियंत्रित करता है। और मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया? रॉबर्ट ब्राउन ने, वाटसन एवं क्रिक ने, जॉन सॉल्क ने, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल गाइस वाटसन एवं क्रिक ने बनाया। इसकी खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी, याद रखिएगा। और क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करता हूँ गाइस। हाँ, क्वेश्चन ये है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं इसकी जो कार्यकाल की जो अवधि है अधिकतम कितना होता है? जैसे 5 वर्ष कितने वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं? 5 वर्ष, अधिकतम उम्र 65 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 60 वर्ष? तो गाइस जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं एक ही होते हैं भारत में, ठीक ना? इसकी जो नियुक्ति है ये 6 वर्ष के लिए किया जाता है और अधिकतम ये 65 वर्ष तक रह सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ना इसका गलत आंसर लगा के आएंगे। कुछ स्टूडेंट जो है 6 वर्ष 60 वर्ष लगा देंगे। मोस्टली स्टूडेंट 90% 5 वर्ष
65 अधिकतम उम्र तक लगा सकते हैं। तो याद रखिएगा, अधिकतम मतलब 6 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं और 65 वर्ष तक वे अपने पद पर रह सकते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें फ्रेंड्स समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 41वें संविधान संशोधन, 42वें, 43वें या 44वें? बताइएगा आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद और क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है फ्रेंड्स कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा भारत में मताधिकार, ठीक है ना, वोट डालने की जो आयु है ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? 61वें संविधान संशोधन द्वारा, या 71वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन, या 101वें संविधान संशोधन के द्वारा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कितना डीपली पूछा गया है। तो गाइस, भारत में मतदान की आयु जो है, वोट डालने की एज 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है ये 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। जो कि ये कब लागू हुआ था ये अधिनियम एक्ट? तो ये फ्रेंड्स 28 मार्च 1989 को, 28 मार्च 1989 को। एक क्वेश्चन ये पूछा गया काफ़ी ज़्यादा डीपली, हाइड्रोफोबिया रोग के इलाज के लिए टीके की खोज किसने की? अब आप सोचिए, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा इसका आंसर। आपको पता है फ्रेंड्स, कुत्ते काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है, ठीक ना। और आपको पता है हाइड्रोफोबिया जो है रेबीज से होता है। रेबीज रोधी टीके की खोज किसने की थी? तो लुइस पास्चर ने की थी। लुइस पास्चर ने, ये तो आपको पता है फ्रेंड्स। और रेबीज मतलब रेबीज जो कह सकते हो, रेबीज जो वायरस है, इसी की वजह से फ्रेंड्स हाइड्रोफोबिया रोग होता है। तो लुइस पास्चर ने ही इसकी खोज की। मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। मुझे भी पता नहीं था, मैं वही गूगल पे देख के ही बता रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन और आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर क्वेश्चन ये है, अनुच्छेद से है नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन का वर्णन किया गया? अनुच्छेद 12, 13, 15 या 17? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन का वर्णन किया गया है, जिसके तहत फ्रेंड्स आपको पता है, मतलब अनुच्छेद 13 12 से 35 आपको पता है ना, मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णन किया गया अनुच्छेद 12 से 35 में। तो 13 में ये कहा गया है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है, सरकार छीनना चाहती है, तो ऐसे में फ्रेंड्स हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जाकर मतलब मांग कर सकते हैं, अपने जो अधिकार हमसे छीने जा रहे हैं उसे लागू करने की बात कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको पता है 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करता है। ओके फ्रेंड्स, आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, कौन से अनुच्छेद को B.R. अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी? अनुच्छेद 13, 17, 26 या 32? तो सबको पता होगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद 32 को B.R. अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी, क्योंकि इसके तहत फ्रेंड्स हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करता है अगर हमारे मौलिक अधिकारों को हनन होता है तो, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लुइस पास्चर ने, रॉबर्ट अल्टमैन ने या जॉन सॉल्क ने? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स रॉबर्ट अल्टमैन ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी।